शिवम के पास जा रही हूँ, चारू उसके बाद वापस आऊंगी आपके पास। ये जो बयान आ रहा है, अब आज मनीष सिसोदिया की मुश्किलें क्या बढ़ती हुई नजर आ रही हैं शिवम, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनका नाम एक अधिकारी ने जो बयान दर्ज कराया है सीबीआई से उनके सामने लिया है, लेकिन डिटेल्स क्या है वो उभरने में थोड़ा समय है अभी। सुचारिता जी, मुझे तो सबसे ज्यादा मुश्किलें अगर किसी की बढ़ती नजर आ रही हैं तो राष्ट्रपिता बापू की आ रही हैं। मैं तो महात्मा गांधी के बारे में सोच रहा हूं। पहले क्या होता था कि इस देश में कोई मोर्चा होता था, कोई बड़ी बात होती थी, देश के लिए कोई काम होता था, किसी चीज के खिलाफ, किसी करप्शन के खिलाफ कुछ होता था, तो बापू का आशीर्वाद लेने लोग राजघाट पर जाते हैं। आजकल कमाल ही हो गया, पहले 20,000 करोड़ का घोटाला कर लेंगे, पैसा लूट लेंगे, फिर उसके बाद वहां जाएंगे। अरे जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन ईमानदारी पर बिताया और जिसने ये कहा हो कि मैं शायद कत्ल माफ कर दूं लेकिन शराब और नशा माफ ना करूं, उसी के चरणों में जाकर जो है, जिसने भ्रष्टाचार किया, पूरे देश को पूरे दिल्ली को शराब पिलाई, 800 से ज्यादा दुकानें खोल दी, घर घर में शराब पहुंचा दी, वो उन्हीं के सामने जाकर, मतलब कैसा बुरा हाल है। और आप मुझे एक चीज बताइए, अब ये बैठक कैसे किया करेंगे? अब ये जो आम आदमी पार्टी वाले हैं, देखिए आम आदमी पार्टी का दिल्ली का हेल्थ मिनिस्ट्री तो तिहाड़ जेल से चल ही रहा था, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री भी तिहाड़ से चलेगा। मतलब इनकी जो वर्किंग कमेटी के बैठक है वो तो तिहाड़ में होनी शुरू हो जाएंगी। अब 9 महीने हो गए, एक मंत्रालय के जो मालिक हैं उनको अभी तक बेल मिली नहीं, दूसरे लाइन में खड़े हैं। और ये कैसा लॉजिक है? मैं एक इस देश के प्रधानमंत्री जी से बड़ा नाराज हूं। मतलब प्रधानमंत्री जी, आप ये क्या करते हैं? मैंने 20,000 करोड़ का घोटाला किया, आपने मुझे पकड़ लिया, उसके बाद मेरा बेटा जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बीवी बीमार है मेरी, तो आपको तो मुझे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे छोड़ देना चाहिए। कैसे आप मुझे, मतलब ये इतनी निर्दयता नहीं होनी चाहिए। घोटाला भी करूंगा और बख्शना भी चाहिए। एक और चीज इन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, अभी तक एक भी रुपया लॉकर से मिला नहीं। एक चीज बताइए, लालू प्रसाद यादव क्या जब 90 में उन पर रेड पड़ी थी तो क्या उनके घर में और लॉकर में चारा मिला था? क्या पैसे नहीं मिले? कमाल की बात हो गई। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जो लोग इस देश में राजनीति बदलने आए थे, सब कुछ बदलने आए थे, हर आदमी को सिर्फ फोन पे सस्पेंड करने आए थे, आज उनका 9 महीने से एक स्वास्थ्य मंत्री अंदर जेल में बैठा है, ना तो वो हटा, शिक्षा मंत्री जाने वाला है, उस पर भी उसको बना दिया भगत सिंह। मतलब कितनी शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने कहते 17 लाख बच्चे आए थे जिनके लिए अच्छा किया। अरे भैया, जो राज्य में पैदा होता है उसको शिक्षा बेहतर देना राज्य सरकार की और उसके मंत्रालय की जिम्मेदारी है। कौन सा उन्होंने एहसान कर दिया? मनीष सिसोदिया अपने घर से लाए थे क्या पैसा देने के लिए उनको? कमाल बात है। बस इतना है कि जो लोग आए थे इस देश में बदलने और ईमानदारी बनाने, उन्होंने इस देश के राजनीतिक परिदृश्य का बंटाधार कर दिया पूरे तरीके से। ठीक है, मैं एक बार सिद्धार्थ जी से पूछना चाहती हूँ। सिद्धार्थ जी, 2024 की तैयारी कर रहे हैं क्या आप लोग? एक मिनट, इससे पहले जो मेरे एक मित्र ने बोला था उसका एक छोटा सा जवाब दे देता हूं। अगर भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी अडानी जी के साथ ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं और राजघाट पे 2 अक्टूबर को जाके राष्ट्रपिता के चरणों में फूल भी चढ़ा सकते हैं, तो वही हक मनीष सिसोदिया जी को भी है, इसलिए आराम से बैठ जाइए। दूसरी बात, जहां तक सरकार, सर बीच में मत बोलिए ना, आप जब बोल रहे थे तो हम चुप थे, हम भी बोल रहे थे। अच्छा एक मिनट शिवम प्लीज डू नॉट डू दिस। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज महेश जरा इसको कंट्रोल करिए। मैं एक एक करके बात कर रही हूँ। पहले सिद्धार्थ बात करेंगे, सिद्धार्थ जी बात करेंगे, उसके बाद आऊंगी मैं। सिद्धार्थ जी बात करिए। और ये दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि कहीं पर भी सीबीआई हो या ईडी हो, अगर आपको किसी भी तरह की जांच में अगर प्रथम दृष्टया आपको कुछ कहीं मिलता है तब तो आप किसी आदमी को गिरफ्तार करोगे। आपने पिछले 8 महीनों से सैकड़ों ऑफिसर, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मनीष सिसोदिया जी के कार्यालय से लेकर उनके बेडरूम तक आप घुस गए, आपको 1 रुपया नहीं मिला। उसके बावजूद आप अगर इस तरह का हैरेसमेंट कर रहे हो, इसका मतलब स्पष्ट है कि बीजेपी हीन भावना से ग्रसित है। उसको पता है कि वो अकर्मण्य है और वो आम आदमी पार्टी की सक्षम नीतियों से परेशान है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जी भी, जो 27 साल में उन्होंने कभी भी विद्यालय में नहीं गए, वो भी गुजरात में जाके मुझे एक चीज पूछनी है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ सिद्धार्थ जी आपसे। नहीं सिद्धार्थ जी, आप बार बार आप लोग अडानी का मुद्दा उठाते हैं, आप लोग कहते हैं कि अडानी के मुद्दे पर जांच हो, वो आप अपनी तरफ से कहते हैं भाई उस मामले में अभी जिस तरह से जांच
की मांग आप लोग कर रहे हैं। आप लोग बार बार कहते हैं कि ईडी सीबीआई का शिकंजा हंटर आप लोगों पर चलता है। आप लोगों ने तो इस बात को इतनी बार कह दिया कि अब मुझे लगता है अगर सीबीआई का शिकंजा मनीष सिसोदिया पर कसेगा तो बिना सबूतों के कस नहीं सकता है सर। ये सही बात है। अगर सीबीआई उन पर हाथ डालेगी या सीबीआई उनसे क्वेश्चनिंग करेगी तो आपको लगता है जिस तरह से हर राजनीतिक दल, सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, हर राजनीतिक दल ने इसे चीख चीख कर कह दिया कि सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करते हो, अगर वो करेंगे सीबीआई कोई भी अगर कोई कदम उठाएगी तो आपको लग रहा है कि बिना किसी तथ्य के या बिना उनके हाथ में कुछ होगा वो कर पाएगी ऐसा? बिना किसी तथ्य के उन्होंने शुरुआत कर दी है और ये कोई भारत में पहली बार नहीं हो रहा है। हम लोगों ने भी जब राजनीतिक दल बनाया था ना, हमको ये ध्यान में था कि इससे पहले भी भारत में बिना कारण लोगों को जेल में डालना इंदिरा गांधी जी के समय में इमरजेंसी में भी हुआ है। तो भारत में कुछ कानून ऐसे हैं, खास करके सीबीआई और ईडी का कानून, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि भारत में कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें कि बिना साक्ष्य के भी पुलिस नहीं, सीबीआई या ईडी किसी को लंबे समय तक जेल में रख सकती है। तो इसीलिए वो अगर मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखेगी, रखने का उन्होंने मन बना लिया है, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी न सिर्फ एक मनीष सिसोदिया जी की है, न वो सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल की है, वो एक, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप ध्यान देके सुनिएगा इस चीज को। मेरे ख्याल से दर्शकों ने तो सुन लिया। नहीं, आप अगर ये बार बार कहते हैं, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, एक मिनट मैं चारू जी के पास